जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उसको कैसे पहचाने कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन है, उसके बारे में है दोस्तों। तो मैं राही सिन्हा आज मैं आप सभी के सामने जो लोग नहीं पहचान पाते हैं दोस्तों कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, कि उसका जो पार्टनर है वो डिवाइन मस्कुलाइन है कि एक कार्मिक पर्सन है, तो उसके बारे में है दोस्तों। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, उसको अक्सर कहीं ना कहीं जो ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा चुना गया रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वे लोग, उनको पता ही नहीं रहता है कि हम डिवाइन के द्वारा भेजे गए या डिवाइन के द्वारा बनाए गए एक सच्चे प्रेम हैं, ऐसा नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो एक पार्टनर रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी जो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी, ऊर्जा रहता है और ऐसा होता है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है उसको तो मालूम रहता है, क्योंकि वो सच्चे प्रेम करती है, सच्चा प्रेम उसके अंदर बसा हुआ रहता है। वो आत्मा के जरिए उस जो उसके पार्टनर रहता है उससे प्रेम करती है, तो उसको तो एहसास हो जाता है। इसी कारण वो अपने जीवन में दुखी रहती है, बहुत परेशान रहती है। उनको कहीं ना कहीं जो उसके पार्टनर रहते हैं वो तोड़ के रख दिए रहते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे ही वो धीरे धीरे जानने लगती है, क्योंकि वो कुछ थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भी रहती है, तो उनको अपने आध्यात्मिक जीवन का जो जागरण है उसको एहसास कराना रहता है। जो परमात्मा के जरिए से उनको स्पिरिचुअल होना पड़ता है, और ऐसा होना पड़ता है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन रहते हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन, इनको ऐसा होना पड़ता है और इनको अलग भी होना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे अपने अपने जो कार्यभार है उसको नहीं संभाल पाते हैं, या कभी कभी ये एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं, ना ही अपना महत्व जान पाते हैं, ना ही सामने वाले को महत्व देते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एक पर्सन अधिक प्रेम दे रहा है, लेकिन एक पर्सन उसके प्रेम का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उसका कोई कद्र नहीं कर रहा है, जिसके कारण परमात्मा उसको ये सिखाने के लिए उसके जीवन में उसको कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं, अदर थर्ड पार्टी कार्मिक लोग रहते हैं, उसका एंट्री कराते हैं। कभी कभी तो थर्ड पार्टी में फैमिली मेंबर भी रहते हैं, माँ बाप हो जाते हैं, भाई बंधु हो जाते हैं, और ऐसा होता है। अगर शादीशुदा लाइफ जीवन है तो उसमें भी कार्मिक लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ बातें रहते हैं, जो बातें में कोई दम नहीं रहता है, वैसे बातों को लेकर उनके बीच में जो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण उसे अलग होना पड़ता है। और कभी कभी कार्मिक थर्ड पार्टी जो पूर्व जन्म का, और समझो कि फैमिली मेंबर भी पूर्व जन्म का रहता है दोस्तों, उसके ट्रिगर देने के लिए रहता है उसके लाइफ में, और ऐसा होता है क्योंकि उसको एक दूसरे को एहसास कराने के लिए रहता है, एक दूसरे के बर्थ को सिखाने के लिए रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको पता नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इसका संकेत आज मैं यहाँ बता रही हूँ दोस्तों, कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो आपका जो अगर डिवाइन फेमिनाइन है आप, तो आप कुछ समय के लिए आप सदमे में रहेंगे, लेकिन आप टूटेंगे नहीं दोस्तों। आप सीधे गलत मार्गों को नहीं पकड़ेंगे, आप सीधा स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं, आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आप परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। और जैसे ही आप हर्मिट मोड में चले जाते हैं, अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचते हैं, आपने जो बर्थ है उसको समझते हैं आप, और परमात्मा से जुड़ते हुए अपने आत्मा के जरिए परमात्मा से लीन हो जाते हैं, और परमात्मा को समझते हैं, और परमात्मा को ही अपना सारा प्रेम देने लगते हैं, और उनके आधार पर ही रहने लगते हैं। तो आपके जीवन जो है वो आप धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। और कैसे पता चलता है कि मैं एक सोल जर्नी में हूँ, ऐसा आपको आभास और एहसास हो जाता है दोस्तों, महसूस हो जाता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, कर्मों के बंधन को जानता है कि शायद हमने पूर्व जन्म में हमारा कोई कार्मिक बंधन था,
या फिर आपको एहसास होता है कि सामने वाले जिसको आपने बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम दिया था, जिसके लिए आप अधिक अपने जीवन को समर्पित भाव से रखे थे, आप एक निस्वार्थ प्रेम दिए थे, लेकिन आपका कोई कद्र नहीं किया, तो आपको एहसास हो जाता है। और यही जो सीख है उसे आपको परमात्मा के ज़रिए से सीखना रहता है दोस्तों। और ऐसा होता है सोल पर्पस जर्नी में, या फिर सोल पर्पस होता ही है क्योंकि आपका जो प्रेम है वो सच्चा रहता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति आपके प्रेम को समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति जो अदर कार्मिक लोगों के लिए छोड़ देता है, या अदर कार्मिक थर्ड पार्टी पर्सन रहता है उसके लिए आपको छोड़ के चला जा रहता है। तो वो छोड़ के जाने के बाद भी वो अपूर्ण महसूस करता है दोस्तों, वो वापस आने की कोशिश करता है, वो आपके बगैर नहीं रह पाता है। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और आपको भी महसूस होता है, आप उससे भूलने की कोशिश करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप उसे भूलने की कोशिश करेंगे, आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति को आप भूल नहीं पाते हैं। आपके माइंड में, आपके थॉट में जो बार बार वो माइंड में चलता रहता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं याद आएगा। रास्ते पे जाते हैं तो ये भी संकेत है कि उसी के समान कोई व्यक्ति को देख पाते हैं, ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। या कोई बात कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति बात कर रहा है, ऐसा आपके कानों में आवाज़ सुनने मिलता है। और ऐसा होता है दोस्तों जो एक सच्चा प्रेम रहता है, लेकिन उनको एहसास कराना रहता है, जो आप एहसास नहीं कराते, लेकिन परमात्मा जो आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, आपके प्रेम को ठोकर मार के जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ना एक दिन रियलाइज़ करवाता है, याद दिलाता है। और ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। और यह भी संकेत है कि आप जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बटरफ्लाई बहुत अधिक दिखने लगेगा। अगर बटरफ्लाई दिखने लगता है, आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए हैं, आध्यात्मिक हो गए हैं, सॉरी दोस्तों कुछ बोलती हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप आध्यात्मिक जर्नी में हो गए हैं और आप चले जाते हैं, तो उस समय आपका जो ट्रांसलेशन है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है तो आपको बटरफ्लाई बहुत अधिक दिखने लगेंगे, आपको कहीं जो एंजल नंबर है वो भी दिखने लगता है। और ऐसा होता है, या आपके जो पर्सन है या पार्टनर है उनका कहीं ना कहीं आप जाते आते रहते हैं, फिर भी उसका नाम दिख जाएगा, उसका कहीं पर बोर्ड में दिख जाएगा नाम वगैरह, या उसी के समान कोई व्यक्ति दिख जाता है। और ऐसा होता है दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उनको बार बार याद, क्योंकि ये लोग को अलग नहीं कर पाते हैं। कई लोग आते हैं, कभी तो तांत्रिक विद्या करा के कर लेते हैं लोग ताकि इनको हमेशा के लिए जुदा कर दें, ऐसा सोच बना लिए रहते हैं। और कभी कभी एक दूसरे से ये इतने कठोर व्यवहार करने लग जाते हैं, और जिसके कारण ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इनके जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों ऐसा, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। दूर जाने की कोशिश कितने भी कर ले लेकिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा प्रेम रहता है, डिवाइन के भेजे हुए प्रेम रहता है, जिनको एक दूसरे को जो रहता है उसका सोल पर्पस जर्नी रहता है, उसको एक दूसरे को सिखाने का रहता है, इस संसार में कुछ कार्य करने का रहता है, जिसको करना रहता है उसको एक समझो कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक दूत रहते हैं। इन लोग कहीं ना कहीं जो इस संसार में जो लोग भटक जा रहते हैं, जो लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं, 3D लाइफ में फंस जा रहते हैं, उसे कुछ और कार्य करने के रहते हैं लेकिन उन लोग कर नहीं पाते हैं, तो इनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं जो गाइडेंस के जरिए से या कुछ अच्छे कार्य करना है ऐसा उनको कार्यभार दिए रहते हैं। और ये लोग भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा इनको सचेत कराते हैं किसी पर्सन के जरिए से या कार्मिक लोगों के जरिए से इनके जीवन में एंट्री होता है। और ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो कभी कभी हम सोच में पड़ जाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान, तो ये समझो कि हमारे जीवन में ये सब कर्मों का बंधन रहता है पूर्व जन्म का। कभी कभी हमारे पूर्व जन्म कई जन्मों का वो रहता है
जो रिश्ता रहता है, हम हर जन्म में जन्म लेते रहते हैं और हम जो कार्य दिए रहते हैं परमात्मा उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम हर जन्म में जन्म लेते हैं और अधूरे छोड़ देते हैं। तो संकेत देता है, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बार बार हमारे साथ अप डाउन कर रहा है पर्सन, आने का कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर छोड़ के जा रहा है, तो आपके जीवन में ऐसा चलता ही रहता है दोस्तों। ये साइकिल राउंडिंग होता ही रहता है। लेकिन ये जो साइकिल, कार्मिक साइकिल रहता है, वो कब द एंड होता है? जब आप सोल पर्पस को जान लेते हैं, आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं और आध्यात्मिकता को चुन लेते हैं। उनके साथ साथ आप लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। जो लोग जीना भूल जाते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी को मरने के लिए कर लेते हैं कि हमारे पार्टनर चले गए तो हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, हम अपना जीवन अकेले कैसे गुजारेंगे, हमारा अकेलापन हमें खाया जा रहा है, ऐसा सोच बना लेते हैं। या अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यस्त कर लेते हैं और जैसे 3D लाइफ में आज किसी और को चुन लिए तो किसी दूसरे को चुन लेते हैं, ऐसा रहता है। वो अपने जीवन को ऐसे ही मदहोश समान कर लेते हैं, जिसके कारण वो ना ही स्पिरिचुअल जर्नी में जा पाते हैं, ना ही परमात्मा से जुड़ पाते हैं, और वो कई जन्म में इसी जो कार्मिक पैटर्न में चलता रहता है वो भुगतते रहते हैं। ऐसा उनके साथ होता ही रहता है दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। तो इनको समझना है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, और इसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल रहती है, डिवाइन फेमिनाइन, उसमें जैसे ही आध्यात्मिक में जुड़ती है वो उसमें पेशेंस आ जाता है। और पेशेंस ऐसे ही नहीं आता है दोस्तों, हमें जितना ज़्यादा हो सके इनर वर्क, अपने अंदर की सारे जो बुरे कर्म रहता है उनको रिलीज़ करना रहता है। हमारे अंदर ट्रोमा भरा रहता है, हमारे अंदर अगर हमारे पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं उसके प्रति हमारे अंदर क्रोध रहता है, द्वेष रहता है, जलन ईर्ष्या रहता है, उनके जीवन में कोई कार्मिक लोग आए रहते हैं उसके प्रति। तो इन सभी को हमारे अंदर के रिलीज़ करना पड़ता है, हमारे कर्मों को सुधारना पड़ता है, और ऐसा करना पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि हम जितना हो सके अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करें, और जो हमारे किसी प्रकार के पूर्व जन्म में हमने कुछ कार्य किया था, किसी के साथ बुरा किया था, तो वही लोग भी हमें ट्रिगर देने के लिए इस जन्म में आए रहते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों सोल पर्पस जर्नी में। तो आप ज़रूर समझिए, आप डरिए नहीं, आप उससे हिम्मत से काम बनाइए, अपने अंदर पेशेंस लाइए और परमात्मा से जुड़िए। और जितना आप इम्पेथ व्यक्ति हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस, धैर्य, निडर और भय रहता है वो निर्भय हो जाता है। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं हो पाते हैं, स्पिरिचुअल में नहीं जुड़ पाते, उसके अंदर डर रहता है, भय रहता है। और जिस दिन व्यक्ति निकाल देता है कि ईश्वर के बनाए हुए सभी बच्चे हैं, हम ऐसा सोच बना लेते हैं और किसी के प्रति हम इतना ज़्यादा अटैच नहीं रहते हैं, त्यागना पड़ता है इनको कि जितना ज़्यादा अटैच हम मोह माया बंधन इस तरह पकड़ के बैठे रहते हैं, जिसके कारण हम अपने सोल पर्पस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब जितना ज़्यादा हो सके हम परमात्मा से जुड़ते हैं और अंतर ज्ञान जो रहता है परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करते हैं, और इनर वर्क के माध्यम से समझ जाते हैं कि हमारा जीवन जो है वो परमात्मा की देन है। हम परमात्मा के लिए कुछ कार्य करने के लिए उसके जो भेजे गए एक दूत हैं, जो हमें इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना पड़ता है, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, पशु पक्षी के लिए, लोगों के लिए, जो लोग अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं जीने के लिए, उनके लिए, जो टीचर रहते हैं, मेंटोर रहते हैं। ऐसा बहुत से कार्य है दोस्तों, जो कार्य हमें करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। तो ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। आपको मैं यहाँ जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कैसे पहचाने कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यही है दोस्तों, आपको एहसास हो जाता है, अंदर ही अंदर आप सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, पार्टनर को भूल नहीं पाते हैं, आप बार बार उसी के बारे में याद करते हैं, तो समझ जाइए कि आपका वो सच्चा प्रेम है और आपको जीवन में कुछ कार्य करना है। तो आप जितना हो सके परमात्मा से जुड़िए, अपने इनर वर्क करिए और फ्रेंकली रहिए और अपने बर्थ को पहचानिए, अपने आप से प्रेम करिए
आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो लोग भी आपको प्रेम देंगे। प्रेम देने के साथ साथ आप आत्मनिर्भर जरूर बनिए दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो लोगों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।